सरकार ने यूपीएससी में सीधी भर्ती वाला विज्ञापन वापस लिया। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। लेटर एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी में जुटी सरकार। लेटर एंट्री में ओबीसी और SC/ST के आरक्षण पर विचार। थाने में बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के मामले पर मचा बवाल। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस की गोली छोड़ी। थाने में बदलापुर में स्कूल में छात्रा की यौन उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर भी किया प्रदर्शन। आरोपी सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाने में स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन में मांगी सुरक्षा की गारंटी। बदलापुर में स्कूल की बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया। बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के मामले में जांच के लिए SIT का गठन। वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। CJI बोले, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता, महिलाएं वर्क प्लेसेस पर सेफ नहीं है तो समानता का क्या मतलब। CJI DY चंद्रचूड़ बोले, डॉक्टरों को सुरक्षा का माहौल मुहैया करवाया जाए, खासतौर पर महिला डॉक्टरों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कहा, जांच अभी नाजुक दौर में है, सीधे रिपोर्ट करें। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बोले CJI। कहा, सभी डॉक्टर्स हम पर भरोसा करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथ में। पश्चिम बंगाल पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल। कहा, हत्या और रेप का केस दर्ज होने देगी, क्यों हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अस्पताल में FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई। FIR दर्ज करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे, हंगामे की जांच रिपोर्ट भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों की सुरक्षा पर राजनीति ना हो। 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे, पुलिस जानकारी के बिना ऐसा संभव नहीं। प्रिंसिपल के रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। कहा, खुदकुशी का केस बताने की कोशिश क्योंकि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, डॉक्टरों पर बंगाल सरकार अपनी ताकत ना दिखाए, डॉक्टरों को सुरक्षा न मिलना सिस्टम की विफलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये केस हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस वारदात में पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से CJI की अपील। कहा, सभी डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटे, आपकी मांगों पर SC सुनवाई कर रहा है। टास्क फोर्स में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास होंगे, डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी साबले, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी और डॉक्टर RK सरीन टास्क फोर्स में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते अंतरिम रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को। टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह मंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष टास्क फोर्स में होंगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस। कोलकाता रेप मर्डर केस से जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने SIT का गठन किया है। RGकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। कोलकाता रेप मर्डर कांड में पूछताछ के लिए CBI कार्यालय पहुंचे प्रिंसिपल संदीप घोष से 5वें दिन पूछताछ में जुटी CBI। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय राय को लेकर एक और खुलासा। पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल करता था संजय। पुलिस स्टिकर वाली बाइक को किया गया जब्त। कोलकाता रेप केस पर बोली आरोपी संजय रॉय की सास, चाहे तो उसे फांसी दे दो, वो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने AIIMS समेत सभी सरकारी अस्पताल को संस्थान के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है। अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। कोलकाता रेप केस को लेकर चंडीगढ़ में डॉक्टरों का प्रदर्शन। डॉक्टरों ने सड़क पर ही OPD सेवाएं देनी शुरू की। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी। ममता सरकार ने निर्ममता की सभी सीमाएं पार की। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सभी उचित कदम उठाएगा। कोलकाता रेप केस पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। घटना पर राज्य सरकार का रवैया चिंताजनक है। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का ममता सरकार ने आधार कार्ड बनाए, इस मामले की गहनता से जांच। गिरिराज सिंह ने कहा, वोट के लालच में ममता ने घुसपैठियों को कारपेट दे दिया, ये भारत के लिए खतरनाक। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में फर्जी NCC कैंप लगाकर स्कूल छात्रा से दुष्कर्म। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन। शहर के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद, इंटरनेट सेवा पर रोक। उदयपुर घटना पर बोले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम। कहा, घटना की जांच के लिए बनाई गई टीम की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। अर्जुन पासी के परिवार से मिले। 11 अगस्त को हुई थी अर्जुन पासी की हत्या। राहुल गांधी ने कहा, हत्या के मास्टरमाइंड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है झटका। विधायक जीशान सिद्दीकी और हिरामन खोसकर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी
सिद्दीकी के अजीत पवार के साथ जाने की अटकलें तेज। कुर्ला में लाडली बहना योजना कार्यक्रम में अजीत पवार के साथ दिखी निशान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर अल्टीमेटम दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे से बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत ने साधा निशाना, बोले आपसी मतभेद में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार जर्जर हो गई है, इन्हें सरकार चलाने का अधिकार नहीं। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय अधिवेशन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, 370 और 35A की बहाली का वादा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा है, ना तो उमर अब्दुल्ला, न नेशनल कॉन्फ्रेंस और न ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं उठता। मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिम दिल्ली में राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। भारत दौरे पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। बरूनी में उपराष्ट्रपति प्रॉस्पर्स बनजोंग-पांजा दिल्ली पहुंचे। 19वें CII भारत अफ्रीकी बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का नमन किया, एक्स पर पोस्ट की 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। राहुल ने वीर भूमि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीर भूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वच्छता अभियान चलाया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। असम पुलिस ने बीती रात 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, एक के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। असम सीएम हेमंत ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर को उधमपुर में सीआरपीएफ जवान को पुष्पांजलि दी, आतंकी मुठभेड़ के दौरान जवान ने अपनी जान गंवाई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, टैक्सी और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, कई घायल। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम जा रहे यात्री, हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोगों ने अस्पताल में जान गंवाई। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 2 गुटों में झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल। उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम पहुंचे सीएम मोहन यादव, पूजा अर्चना कर साधु संतों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 4.9। बारामूला में बैंक टू बैंक भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8 झटके महसूस किए गए। बारामूला के बाद पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.9। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली के ITO विजय चौक में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भारी बारिश के चलते जलजमाव, सड़कें जलमग्न। दिल्ली में बारिश के चलते पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, मिंटो ब्रिज इलाके में पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया। भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव दिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पानी में फंसे दिखे वाहन। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में पानी भरा, अंडरपास में फंसा ट्रक, पानी में डूबी बस। दिल्ली के आश्रम इलाके में फ्लाईओवर के पास पानी भरा, जल भराव के चलते लोग परेशान। VIP इलाकों में भी पानी भरा, फिरोज शाह रोड पर कई फीट गहरा पानी, सड़क किनारे पर बने बंगलों में पानी घुसा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर में पानी घुसा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जल भराव से समस्या, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की सरकार तो लापरवाह है, जल भराव होने वाली जगह पर सुरक्षा व्यवस्था करवानी चाहिए। यूपी के नोएडा में कई हिस्सों में पानी भरा, तापमान में गिरावट आई। गाजियाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदियों का जलस्तर, उफान पर दिखी गंगा और यमुना नदी। हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भरा, कई जगहों पर जल जमाव, निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। मौसम विभाग ने हैदराबाद में जारी कर रखा है बारिश का येलो अलर्ट, तेलंगाना के कई जिलों में भी हो रही है बारिश। हैदराबाद के हिम्मतनगर में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तरिया, जल भराव के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन में पानी घुसा, थाने में पानी निकलते दिखे पुलिसकर्मी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी, भारी बारिश के चलते एक मकान पर पेट गिरा। नासिक में हुई भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव, जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आने जाने में परेशानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई हिस्सों में तेज बारिश, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाबकोटी और चिंका में पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क हुई जाम, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में बहा, पिकअप ड्राइवर ने पिकअप गाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित
जाहिद, कहा यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत, दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर मुहर लगेगी। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कमला हैरिस और टिम वॉल्ज का किया समर्थन, जनता से बोले कि आप कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को चुनने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने राजनीतिक हिंसा का भी जिक्र किया, बोले अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह। बाइडेन ने ट्रंप पर भी निशाना साधा, बोले डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं और अमेरिका जीत रहा है। बाइडेन ने कहा ट्रंप के शासनकाल की तुलना में अमेरिका आज ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित है। अपराध को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यरूशलेम में किया ऐलान, इजराइल ने हमास के साथ सीज़फायर का अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार किया। एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, हमास से भी सीज़फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की। इजराइल के तेल अवीव में हुए धमाके की हमास के एक संगठन ने जिम्मेदारी ली, ब्लास्ट में एक शख्स की मौत जबकि एक शख्स घायल हुआ।